एंकल पेन के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर वो रीज़न लेटरल साइड ऑफ एंकल है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे हम बेटर कर पाएंगे उसे। सबसे पहले हम ये असेस करेंगे कि लेटरल साइड से हमें पेन का पता कैसे चलेगा। असेसमेंट में सबसे पहले प्लांटर फ्लेक्शन, देन एडक्शन एंड देन इन्वर्जन, जिसको हम सुपिनेशन कहते हैं। इस एरिया में अगर इसको कहीं पेन आ रहा है तो इसका मतलब लेटरल साइड ऑफ द एंकल इन्वॉल्व है। अब इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं लिगामेंट के, और एक स्ट्रक्चर है मसल का। मसल में जो आएगा वो पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेविस एंड टर्शियस, एंड जो लिगामेंट में आएगा वो एक आएगा एटीएफएल एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, एक आएगा सीएफएल जिसको हम कहते हैं कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, और एक आता है कैल्केनियोक्यूबॉइड लिगामेंट। तो जो आज हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम एटीएफएल एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, जो कि फिबुला और टेलस के बीच का पॉइंट होता है। दिस इज द फिबुला, दिस इज टेलस। जब हम इस सुपिनेशन पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्रूव है, उस ग्रूव के जस्ट ऊपर जो है ये वाला जॉइंट जो है, दिस इज फिबुलो टेलस, मतलब टेलोफिबुलर जॉइंट और टेलोफिबुलर का लिगामेंट। एटीएफएल मींस एंटीरियर फाइबर, एक इसके पीछे जाएगा पोस्टीरियर फाइबर, इन दोनों के बीच में जो आता है उसे कहते हैं सीएफएल कैल्केनियोफ्यूबुलर लिगामेंट। तो जब हम एटीएफएल की बात कर रहे हैं तो वो ये पॉइंट, अब इसको दो तरीके से हम रिलीज कर सकते हैं, जिसमें हम सीरियस मोबिलाइजेशन की हेल्प लेंगे। एक तो अगेन सुपिनेशन में लेके जाके हम अगेन इस वाले इंडेक्स फिंगर से इसको रिलीज करेंगे एंड स्लैक लेंगे हल्का सा, और इसको हम मूव कराएंगे। मेरी तरफ जब प्रेशर आएगा तो एक्टिव फेस होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो पैसिव फेस होगा। इसमें हम देख सकते हैं अगर ज़्यादा टाइटनेस है तो हम प्लेयर या पेशेंट के फेस एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि उसको कितना टाइट है ये वाला एरिया, और वो रिलीज होने के बाद उसको बहुत ओपन अप फील होगा। इसको हम 3 to 5 मिनट्स करेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी में 2 बार करी जाएगी, और वीक में सिर्फ 3 से 4 बार, नॉट मोर देन दैट। एक ये एरिया हमने देखा जो हमने ट्यूबुलर एरिया का देखा। अब दूसरा हम देखें टेलस पार्ट का। तो टेलस पार्ट के लिए इसको थोड़ा सा मैं और बेंड कर लूँगा, और वो अब मेरे बॉडी के या इसके जो फिबुला है उससे बिल्कुल ट्रांसफर प्रोसेस में जाएगा। ट्रांसफर प्रोसेस में नहीं, ट्रांसफर ग्लाइड में जाएगा, इसके ट्रांजैक्शन ही जाएगा इसके परपेंडिकुलर टू फिबुला हमारा टेलस पार्ट। एटीएफएल के रिलीज के बाद हम एंकल की मोबिलिटी करेंगे, जिसमें हम इसका डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन दोनों को इम्प्रूव करेंगे, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएंगे। करेंगे कैसे? उसकी मैनुअल मोबिलाइजेशन लेंगे, एंकल को पूरा हम ऐसे होल्ड कर लेंगे एंड प्लेयर को बोलेंगे अपने टोस को डाउन एंड अप करेगा। दिस इज नोन एज मूवमेंट विथ मोबिलाइजेशन, जो कि मलिगन मोबिलाइजेशन का एक पार्ट है। इसमें जैसे वो अप डाउन करेगा, इसके एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन इम्प्रूव होगा, उसका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा। इसको हम 10 to 15 रेपिटेशंस के साथ करेंगे, एंड अगेन वीक में इसको 3 से 4 बार हम कर सकते हैं। अगर किसी कारण से हमें लगे कि रिस्ट्रिक्शन इसकी अभी भी ओपन नहीं हुई है, तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन के लिए करेंगे क्या? और नीचे से हम इसके टेलस को पकड़ लेंगे और ऊपर से होल्ड करेंगे, फुट को डिस्ट्रैक्शन देंगे पूरा। मैनिपुलेट करा के हमने इसमें एंकल को हमने होल्ड किया, और एंकल को होल्ड करने के बाद जो इसका 4 फुट है या मिड फुट है, इसको हमने पूरा डिस्ट्रैक्शन दिया। डिस्ट्रैक्शन देके मैनिपुलेट, आप देखेंगे इसमें क्लिक साउंड आती है हर बार जैसे वो मैनिपुलेट होगा। तो ये करना तभी है जब हमारे प्रीवियस 2 मोबिलाइजेशन के बाद भी एंकल ओपन अप ना हुआ हो। मोबिलिटी एंड मोबिलाइजेशन के बाद आती है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेविस और टर्शियस मसल्स का जो बेली पार्ट है उसको रिलीज करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके लिए हम करेंगे क्या? साइड लाइन में लेट के पेरोनियल्स की ग्राइंडिंग करेंगे विद द फोम रोलर। इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए करेंगे, और दिन में हो सके तो 2 से 3 बार करेंगे इनिशियली, और फिर उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम जो टाइम ड्यूरेशन है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर के साथ मिलकर अपने प्रोटोकॉल को बनाइए प्रॉपर्ली और कस्टमाइज कराइए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी स्ट्रेंथनिंग, जिसमें हम पेरोनियल्स की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे और साथ में डॉर्सिफ्लेक्सस की भी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। करेंगे कैसे? नी को और हिप को 90 डिग्री पे बेंड करके कैटल बेल लगा लेंगे फुट पर, या फिर अगर आपके पास कैटल बेल नहीं है तो हम वेट भी लगा सकते हैं या किसी को खोल के मैनुअल रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। बस इसमें क्या करेगा प्लेयर? डॉर्सिफ्लेक्शन करेगा एंड न्यूट्रल पोजीशन पे लेके जाएगा। तो 10 रेपिटेशन कराएंगे इसके 3 सेट्स के साथ इनिशियली, और जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी ये स्ट्रेंथनिंग में हम रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट रहेगी हमारी ई वर्जन। सेम पोजीशन पे आउटवर्ड्स लेके जाएगा फुट को एंड न्यूट्रल पोजीशन पे लेके जाएगा। इनवर्ड नहीं जाएगा, आउटवर्ड एंड न्यूट्रल, आउटवर्ड एंड न्यूट्रल, ई वर्जन एंड न्यूट्रल। ये भी 10 रेपिटेशंस जाएगा और 3 सेट्स जाएंगे इसके इनिशियली। हमने मोबिलाइजेशन कर ली, हमने रिलीज कर ली, हमने स्ट्रेंथनिंग कर ली, लेकिन एंकल की मोबिलिटी के लिए क्या करें? एंकल की मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम इस पोजीशन पे आके 90 डिग्री पे होल्ड करके बैंड लगाएंगे। सो बैंडेड एक्सरसाइज रहेगी जो असिस्ट भी करेगी, मोबिलाइज भी करेगी, मैनिपुलेट भी करेगी और साथ में हमें स्ट्रेंथनिंग भी लेकर आएगी। तो इस पोजीशन पे लाके एंकल का इनवर्जन और इवर्जन करेगा, एंकल को लिफ्ट करके आउट एंड इन, इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो ये 10 रेपिटेशन अंदर और 10 रेपिटेशन बाहर लेकर आएगा और इसको 3 सेट्स टू 5 सेट्स के अंदर करेगा। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो लेटरल साइड ऑफ द एंकल है उसका पेन बेटर हुआ है, और इसको अगर आप पूरी रिलीजियसली 2 to 3 वीक्स लेकर जाएंगे तो आपका लेटरल साइड ऑफ द एंकल का पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप मैं आपको बता पाया कि आप लेटरल साइड ऑफ द एंकल के पेन को कैसे बेटर कर पाएंगे, उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे। आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से है, मसल स्ट्रेच, आप उसको भी प्लीज़ हमें फॉलो करिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप अपना हमेशा प्यार बनाए रखें। नमस्कार।